हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज़ की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक और उनके प्रतीक से संबंधित चिन्हों के कुछ प्रश्न, जो आपको बहुत ही विशेषकर आपको रेलवे, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी और विभिन्न सारी लेखपाल, यूपी पुलिस, एसआई जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3/2। जो लंबाई है उसका अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों, 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। इसका ठीक विपरीत है। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन सी सही है, 2/3। इसका जो चौड़ाई है उसका अनुपात 2 है और लंबाई का अनुपात है 3 है। इसके विपरीत क्वेश्चन जो था हमने पहले ही पढ़ चुका है। पहले क्वेश्चन का ये विपरीत क्वेश्चन है, लेकिन गलतियां इसी में लोग मिस्टेक कर देते हैं कन्फ्यूजन होके। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो धर्म चक्र जो होता है 24 तीला, उसमें 24 तीलियाँ होती हैं, वही हमारा धर्म चक्र होता है। और उसका रंग जो होता है दोस्तों, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है, गहरा नीला। आप देखते भी होंगे, आप हमेशा झंडा को देखते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा, झंडे का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारी राष्ट्र की महत्वपूर्ण विरासत में से एक है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था, इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, 24 तीलियां होती हैं। ठीक, ये आपका ऑप्शन डाउट क्लियर हो गया। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा भारत स्वतंत्र के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो महात्मा गांधी जो थे, इन्हें राष्ट्रपिता के नाम बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने वंदे मातरम बनाया हुआ था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ये हैं राष्ट्रगान के रचयिता, और पिंगाली वेंकैया जो हैं, ठीक है, वे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। और इनका जन्म जो हुआ था आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, और 2-3 मैंने बता दिया है, ये आगे भी आपको मिलेंगे, आप उसका कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक, आपका ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही है। और 7वां क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया था, 2 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इसके रचयिता जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में 2 अंतर है। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय गान के रचयिता। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। कब और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों, ये 1911 कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, 1911 कोलकाता में गाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, इसे गाने में हमारा समय लगता है 52 सेकेंड। कितना, 52 सेकेंड, 52 सेकंड। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत गाना आप जान ही चुके हैं कि जनगणमन है, और हमारा हिंद देश का प्यारा झंडा है, सारे जहाँ से अच्छा ये होगा नहीं। तो वंदे मातरम जो है हमारा, वो राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी वंदे मातरम सही है। और इसी के साथ हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता मैंने पहले भी बता दिया है, बार बार बताते आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और 12 क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन, अरे सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है। तो इसके गीत के गायन की अवधि जो दोस्तों है 65 सेकंड, 65 सेकंड, 65 सेकंड। ठीक है। और 13वां क्वेश्चन है आपका, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल्के मत लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ने घुमा दिया, किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपका जो है ये गीत वंदे मातरम जो है वो आपका
आनंद मठ से संबंधित है। किससे? आनंद मठ से। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 14वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? यहाँ पे क्या है, कब गाया गया था? तो दोस्तों इसे 1896 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। और 15वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से। इसमें से क्या होती है? फिल्मी धुन से नहीं होती, संतूर वादन से भी नहीं होती, राष्ट्रगान से भी नहीं होती, तो किससे होती है? राष्ट्रगीत से। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? बी सही है। क्या है दोस्तों? सही है। इसी के साथ हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो यहाँ पे पूछा गया है सारनाथ। सारनाथ जब आप कभी जाएंगे म्यूजियम में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस चीज़, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। तो वहाँ पे उसका शीर्ष भाग जो है, ठीक है, उसे हम लिए गए हैं राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में। और 17वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो आप जानते हैं कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? आप इसका ऑप्शन दे सकते हैं, हिरण। हिरण का जो है राष्ट्रीय प्रतीक में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब दिखाई नहीं देता कहीं पर भी इसका प्रतीक। तो हिरण जो था वो नहीं था। अब 18वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपके देखे होंगे, कभी आप सिक्के वगैरह भी देखे होंगे, और जो नोटरी वगैरह होता है उस पर भी होता है। उसमें 3 शेर होते हैं, ठीक है, 3 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं? 3 शेर। तो का आपका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की? यहाँ पे क्या है, किस संवत को? तो हमारे भारत में बहुत सारे संवत होते हैं, जैसे आपका ग्रेगोरियन संवत हो गया, कोल्लम संवत हो गया, शक संवत हो गया, विक्रमी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या हुआ है, राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संवत को मान्यता? तो यहाँ पे शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। किसको? शक संवत को राष्ट्रीय संवाद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन है आपका, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो यहाँ पे पूछ दिया है प्रथम मास किसका होता है? तो चैत्र का होता है। चैत्र से शक संवत का जो राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास शुरू होता है, ठीक है। आप कभी भी अगर देखेंगे हिंदी कैलेंडर, ये वाला जो होता है शक संवत पर आधारित, आप इसे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको अच्छी तरह से पता चल सकता है, ठीक है। आप फिर आइए अगला क्वेश्चन जो हमारा 21वां क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास, ठीक उसी का विपरीत पूछ दिया है। क्या पूछा है? विपरीत पूछा है। तो अंतिम मास क्या होगा दोस्तों? अंतिम मास जो होगा आपका क्या होगा? फाल्गुन होगा, फाल्गुन, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अब बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। अब पूछ दिया भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो आप इसे जानते हैं लेकिन इजीली क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं। इसका क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ। आपका ऑप्शन क्या? सी सही है। और फिर 23वां क्वेश्चन हमारा, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो वहाँ पे क्या था? आपका सी सही है, यानी कि सिंह। जैसे सिंह को हम शेर बोलते हैं, शेर क्या बोलते हैं? शेर, लायन, ठीक है। ये हमारे बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु था। और 24वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पे आपका मयूर यानी कि मोर, पिकॉक। पिकॉक आपका राष्ट्रीय पक्षी है। अब 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत से मिलते हैं? मध्य प्रदेश एक जिला है, और कौन सा जिला है जहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो क्या है दोस्तों? वो आपका है मुरैना। मुरैना आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे मुरैना जिले में जो मोर है काफ़ी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ठीक। और 26वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप जानते हैं क्या है? आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आपका राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, हॉकी।
और कबड्डी जो है उसका भी भारत के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है, आविष्कार। और 27वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपका भारत रत्न जो है सर्वाधिक सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयों के नाम दिए गए, यहाँ तो आपका जलेबी रहेगा, ठीक है, आपका ऑप्शन भी सही है। अब 29वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर इज द इंडियाज रिवर, ठीक है। और 30 क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है क्या? टका है कि डॉलर है, रुपया है कि यूरो? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। इसे आपके पड़ोसी देश जैसे में नेपाल में चलता है रुपया, और उसके बाद पाकिस्तान में भी है रुपया चलता है, और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे चलता है। तो अभी आप पड़ोसी देशों से याद करना है शुरू करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों, लाइक करें, छोटी सी निवेदन है, विनती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दें। दोस्तों मिलते हैं नए अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।